तुमको बताना होगा तुमने क्यों किया ये। क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे दूर जाने के पहले बस एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी आपकी याददाश्त वापस लाने की। दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ, धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी मेरी वो सारी खुशी अब है। एक आप ही थे जिसके साथ मैंने दिल्ली का वो इंसिडेंट शेयर किया था कि किस तरह एक स्टॉकर ने मुझे परेशान किया था, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा था। क्यों खफा तू हुआ बेदर्द बेदर्द मुझे लगा था शायद मुझे स्टॉक होता हुआ देखकर आपको कुछ याद आ जाएगा। एक कोशिश करूंगी तो शायद मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। प्यार कहने को तो ये एक ऐसा इमोशन है जिससे सारी दुनिया चलती, पर ये न अपनी मर्जी से किया जा सकता है और ना ही अपनी मर्जी से भुलाया जा सकता है। You know, sometimes I wish कि वो दो लोग जो एक दूसरे की किस्मत में है ही नहीं, वो कभी एक दूसरे से ना मिले ही तो ये अच्छा है। कभी उन्हें एक दूसरे से प्यार ही ना हो। कम से कम अधूरे प्यार का दर्द तो नहीं रहेगा। सच तो यही है ना कि प्यार के बदले प्यार ये सिर्फ कुछ किस्मत वालों को ही मिलता है। हमें हमारा प्यार मिल सकता है सृष्टि, तुम्हारा और मेरा प्यार। बस तुम एक बार हाँ कह दो। तुम ये क्या कह रहे हो? हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। आई थॉट तुम समझ गए हो सब कुछ। समझ गया था, तुम्हारी खातिर, जिया की खातिर समझ गया था। ये भी मान लिया था मैंने कि तुम दिग्विजय से प्यार करती हो, लेकिन नहीं, मुझे पता है तुम दिग्विजय से प्यार नहीं करती, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। देव प्लीज स्टॉप दिस। सृष्टि, मैं जानता हूँ तुम दिग्विजय की बहुत इज्जत करती हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है, ग्रेटिट्यूड है, लेकिन प्यार नहीं करती तुम उससे। क्योंकि मैं जानता हूँ उसने तुम्हें जिंदगी में उस वक्त संभाला था जब तुम बिखरी हुई थी, लेकिन प्यार तुम अभी मुझसे करती हो, मुझे पता है। तुम इतना दावे से ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि उस रोज हॉस्पिटल में जब तुम बेहोशी की हालत में थी, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के, बिना किसी कमिटमेंट के दबाव से तुमने कहा था देव आई लव यू। I love you, देव। सृष्टि, जब ये सच हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? जी या तुम, मैं, हम एक फैमिली दोबारा क्यों नहीं हो सकते? देखो सृष्टि, हम उन चंद खुशनसीबों में से हैं जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिला है। तो फिर तुम उस प्यार को क्यों ठुकराना चाहती हो? क्यों बिताना चाहती हो अपनी जिंदगी दिग्विजय के साथ जब उसे प्यार ही नहीं करती? सृष्टि, मैं मानता हूं कि ध्रुव के जाने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे तुम्हारी कदर नहीं थी, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं थी, लेकिन अब मैं वो देव रहा ही नहीं। मैं तो वो पुराना वाला देव बन गया हूं ना, जिससे तुमने प्यार किया था, जिससे शादी की थी। अब जब मैं वो बन गया हूं तो हम क्यों नहीं हो सकते एक साथ? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है? प्लीज टेल मी। सृष्टि, जिन हालातों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था वो हालात बदल चुके हैं, मैं बदल चुका हूं, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते एक साथ? क्या है ऐसा जो तुम्हें रोक रहा है? सृष्टि, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करते हो,
तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम वापस लौट के मेरे पास आओगी। तकदीरों के सब सितम सह गए चुपचाप हम, कैसे दे सारे जख्म तुमको दिखा। बेदर्दिया बेदर्दिया क्यों खफा तू हुआ बेदर्दिया। आपने अपना मेडिकल एप्लीकेशन एग्जाम क्लियर कर दिया, आप पास हो गए। रिकॉर्ड रूम में क्या ढूंढ रहे थे? हम सोच रहे थे ना एडी ने कुछ फौज किया होगा, रिपोर्ट्स वही ढूंढ रहे थे। तो कुछ मिला? राघव सिंह, जब हम वहां पे फाइल्स ढूंढ रहे थे तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पहले भी यहाँ पे सेम चीज कर चुका हूँ। इन दवाइयों के बावजूद देव ने अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया। मुझे इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। देव किसी भी हालत में अपना इंटरव्यू पास नहीं करना चाहिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है। देव कभी भी सच तक पहुंच सकता है, पर इस दवाई के बाद देव की हालत कुछ भी करने लायक नहीं रहेगी। तू ठीक है ना? थोड़े नींद के झोंके टाइप आ रहे थे। फीलिंग बेटर ना? ये कब से हो रहे थे? एक आधा हफ्ता हो गया। एक आधा हफ्ता? मैंने जो दवाइयां दी हैं उससे ये साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तू दवाई ठीक ले रहा है ना? हाँ, तो तू जानता है मुझे यार, मैं तो दवाई की दाल की खाल निकाल देता हूँ। आगे पढ़ता हूँ, पीछे पढ़ता हूँ, फॉर्मुलेशन देखता हूँ, एक्सपायरी देखता हूँ, सब ये थोड़ा स्ट्रेस है शायद इसलिए। फिर भी सेफ्टी सेक एक ब्लड वर्क करा लेना। वो तो मैं करवा लूंगा। ये मुझे बता, मुझे यहाँ पे तूने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? यस, तेरे इंटरव्यू का लेटर आ गया और मैं चाहता हूँ इस इंटरव्यू के लिए तू बेस्ट फॉर्म में हो। इंटरव्यू तो आज ही है। हाँ, कोई टेंशन है? नहीं, सुनो तो बेटा, मानी होती तो। मेरी बात हुई थी उससे, सुबह दिल्ली पहुंच गई है, कल से नया हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी। तुझे और सृष्टि को थैंक यू बोल रही थी कि तुमने कोई चार्जेस नहीं प्रेस किए। सब कुछ बता दिया उसने? तेरे जितना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो दोस्त मानती थी मुझे भी। और भी बातें बताई, फिर मुझे भी लगा तू इंसान तो प्यारा है। तेरी तबीयत ठीक है ना? तूने कुछ गलत दवाई तो नहीं ली ना? मेरी तारीफ कर रहा तू? इससे पहले मेरे मुंह से तेरे लिए और तारीफें निकले। दफा हो जाए यहाँ से और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुन, वो आने वाली बात यहाँ किसी से कह ली? ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। इससे पहले मेरे मुंह से तेरे लिए तारीफ निकले, मुझे जाना चाहिए और सृष्टि को इसके बारे में बताना चाहिए। पसंद तो मुझे कभी तू आया ही नहीं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।